नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, वो कंपनी एक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे रहा है, जो कंपनी कहती है कि पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का काम, ट्रांसफार्मर का कामकाज और जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम जो ट्रांसफार्मर होता है, उस पे कंपनी का कारोबार रहा है। जहाँ कंपनी कह सकते हैं कि पावर सेक्टर की रही है, उसमें इनका जो कारोबार है उसमें सिलचर इस कंपनी का नाम है। यदि ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे देखा जाए, पावर को लेकर देखा जाए, तो उनके पास कहती है वर्ल्ड विद द वाइड पोर्टफोलियो ऑफ द ट्रांसफार्मर को लेकर के जो कि डिमांड्स लगातार रहती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी के तौर पे इसको कंपेयर किया जा सकता है बाकी कुछ कंपनियों से। आखिर इनका बिजनेस मॉडल कैसा रहा? बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट की कैसी रफ्तार रही है और निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ तक सटीकता पैदा करती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बीएसई लिस्टेड कंपनी रहा, बीएसई लिस्टेड कंपनी के तौर पे देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में इनका जो परफॉर्मेंस लेवल है, उसमें देखा कि प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1600-1700% से ज़्यादा उछल कूद कर चुका है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है कंपेयर्ड टू बुक वैल्यू, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा रफ्तार पे नहीं गई है। नियरली कह सकते हैं कि 110% 120% के आसपास का आंकड़ा के आसपास निकल के आती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। हायर से लोअर की बात करें तो मार्केट लगातार गिरती भी नज़र आई थी। और क्या लगता है, ऊपरी सतह से गिरावट आई है या निचली सतह से जंप करती देखी गई है? जबकि कंपनी में इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखें तो आज भी ये स्टॉक जो है अंडर वेटेज की श्रेणी में आता है, जहां मार्केट कैप जो है करीब 4500 करोड़ के आसपास का है। प्रमोटर का अच्छा खासा कंट्रोल है। आरओई की बात किया जाए तो काफ़ी बेटर रिटर्न की बात कहती है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती देखी गई कंपनी, और ओवरऑल कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में 12 महीने में 23% तक की कमाई को सेव करने में कामयाबी हासिल करती देखी गई है। यदि कंपनी के बारे में देखा है तो सिल्चर टेक्नोलॉजीज का नाम है। यस, मुझे पहले लगा कि शायद टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां जो कि पावर और टेलीकॉम जो कि पावर है उसको सप्लाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी के तौर पे इनका कह सकते हैं कि हैवी इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है। फॉर और जो उनके पास ट्रांसफार्मर है उसका मार्केट में डिमांड कैसी रही है, उसका तो हमारे सामने ये डेटाबेस साझा करने की कोशिश करेगा। और कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को जिक्र किया, जिसमें जो सेम सेक्टर की कंपनी है, जिसमें कि सिमेंस होगा, एवीपी होगा, सीजी पावर्स होगा और भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स जैसे कंपनी को शामिल हमने किया है। तो इसके सभी का परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मॉडल के बेसिस पे यदि मार्केट को देखा है तो दिसंबर तक का जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है। 134 करोड़ 154 करोड़ तक की जो है वो मार्केट में इसको जो है ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई है, जो कि इससे पहले इस तरह के कई बार नहीं देखने को मिला था। अर्थात कंपनी की जो नेट से रिवेन्यू है लगातार बढ़ी है। ऑपरेशन प्रॉफिट में कई बार अप डाउन के सिचुएशन रहते हैं, लेकिन तब भी क्यू और क्यू के मुताबिक गिरता तो वाई वाई के मुताबिक जंप करती देखी गई। इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम देखा तो कंपनी बिल्कुल नहीं देती है। अर्थात सोचिए, जो कंपनी डेट्स फ्री हो, मार्केट में कामकाज करती हो, सेल्स लगातार बढ़ता हो, तो मार्केट के ऑब्वियसली जंप करना स्वाभाविक सी बात है। जहाँ सेल्स लगातार बढ़ा है, प्रॉफिट का पॉइंट व्यू में जो कुछ सालों के डेटाबेस था उसमें 40% तक के अपट्रेंड की बात कहते हैं, तो वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी शामिल करता है। स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेजी थी, लेकिन थोड़ा-सा तेजी कम दर्ज करती देखी गई है। तो कुछ आंकड़ा के साथ-साथ यदि देखा जाए कंपनी को पीयर से जब कंपेयर करेंगे, तो चाहे वो सीमेंस हो, एबीबी हो, सीजी पावर हो, इन सभी कंपनियों के आगे यदि इनका पी रेशियो सब कंपेयर करते हैं सिल्चर का, तो बिल्कुल ही आज भी पूरे के पूरे मार्केट खाली है। कैश मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से वायरल होती देखी गई है। तो तीसरा पहलू कहता है कि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा रहा? तो उसमें प्रमोटर से लेकर के और जो आम सभी निवेशक हैं उसका जो होल्डिंग है, उसमें ये ज़िक्र करती गई कि कंपनी में बहुत ज़्यादा आम निवेशक का रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू द चाहे वो एफआई हो, डीआई हो। तो एफआई, डीआई का इंटरेस्ट काफ़ी कम है। तो आम निवेशकों के पास जो होल्डिंग है उसमें ये भी देखा है कि बाकी कंपनियों का कंपैरिजन जो है 23% तक कमाई करती है। अर्थात यदि इन सभी कंपनियों की डेटाबेस को देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोफिटेबिलिटीज़ का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है। यदि आप क्यू और क्यू के हिसाब से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि 154 करोड़ की डेटाबेस में, ये सीधा-सीधा हम यहाँ पे फिलहाल की सिचुएशन में जोड़ें, तो 154 करोड़ में यदि 35 करोड़ की कंपनी प्रॉफ़िट निकाल रही है, तो ये कह सकते हैं कि मेरे इस इशू एग्ज़ैक्टली कैलकुलेशन किया जाए, तो 35 करोड़ और 154 करोड़ के हिसाब से देखें
तो ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे तो 54 करोड़ के मुताबिक 158 करोड़ का आप कंपेयर करते हैं, तो नियरली ये कह सकते हैं करीब-करीब 30% के आसपास का इनका फिलहाल के लिए प्रॉफ़िट बनती देखी गई है। तो ये एक कुछ सिचुएशंस था इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके मुताबिक यहाँ पे करीब 30% के आंकड़ा को नेट प्रॉफ़िट मार्जिन देखा गया है करंटली सिचुएशन में, जबकि पिछले भी सिचुएशन था काफ़ी बेटर रहा है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट जो ज़िक्र कर दी देखी गई, जो कि करीब-करीब 31,000 के आसपास है, निवेशक बहुत ज़्यादा नहीं थे, धीरे-धीरे इनमें वृद्धि देखी गई है, आम निवेशकों का इंटरेस्ट धीरे-धीरे बढ़ता दिखा है। तो कंपैरिज़न टू द यदि इनकी रिसेंटली पीपीटी भी शामिल किया है, मैं फिलहाल इसमें नहीं जाऊँगा। जो रिस्क रिवार्ड की पॉइंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिवार्ड की जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हिट करती देखी गई है। वहीं पे हिट करने के क्रम में देखा जाए तो बाकी सभी सेक्टर की सभी कंपनियाँ, इसी सेक्टर की सभी कंपनियों में जो चाहे सिल्चर हो जिसमें 46-45% तक की उछाल क्रिएट करती देखी गई, तो वहाँ सीमेंट्स में 18%, तो एबीबी में 22%, तो कुछ कंपनी में लगातार बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला। कुछ ऐसी कंपनी को चुनना ज़रूरी है जहाँ पे मार्केट की तेज़ी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी होता है, मार्केट में गिरावट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट ना हो, इस तरह के स्टॉक में देखा जाए। तो ये स्टॉक जिस हिसाब से मार्केट में जंप किया था, उस हिसाब से थोड़ा बहुत गिरावट भी दर्ज किया। लेकिन कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली स्टॉक है, यहाँ पे पिछले 1 महीने में ये देखा गया कि जहाँ पे निवेशक इन सभी कंपनियों में लगातार बिकवाली कर रहे थे, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक जैसे वेल जैसे कंपनी में लोग खरीदारी भी करते देखे गए थे। तो ये एक सेंटीमेंट देखा जाता है और मार्केट में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सर ना टारगेट क्या है? क्योंकि ये एक सिंपल सी बात होती है और उसमें ये बात समझने की एक और कह सकते हैं कि अपनी डिसिप्लिन को लेकर चलता चलता जाता है। सर टारगेट क्या है और हम एशल कहाँ पे लगाएँ? 2 सवाल अक्सर होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ दोस्तों टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। हम कितनी परसेंट मार्केट में रिस्क के साथ अपने पास कमाने की सोच रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। और उस रिस्क के प्रति जो कमाने की सोच लेके बैठे हैं, यदि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो अपनी कैपिटल को सेविंग करने के लिए सल का यूज़ करना पड़ता है। तभी तो हम मार्केट में ये देखते हैं कि आखिर इस मार्केट में जो है मार्केट की ट्रेंड किस दिशा में जा रही है। क्या मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड की बात शामिल करता है? क्या मार्केट की बात डाउन ट्रेंड की बात कहती है? देखिए मार्केट में यदि पिछले 1 साल की ट्रेंड को देखेंगे, तो मार्केट लगातार अच्छी थी। लेकिन फिलहाल इस ट्रेंड से मुताबिक देखेंगे तो मार्केट में गिरावट है। अर्थात यहाँ पे जाने के बाद ये लगता है कि शायद यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और वेट करेंगे तो फिर मार्केट में कुछ बड़ी हलचल भी मिलती है, और अवार्ड भी मिलता देखा गया। जबकि कंपनी डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगातार कुछ न कुछ देती रही है। डिविडेंड में फाइनल डिविडेंड की पॉइंट को देखा जाए, कंपैरिज़न यदि इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कुछ हद तक मार्केट में उसके मुताबिक काफ़ी अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस कर चुका है, जो देखने को मिल रही है। ये इनका बिज़नेस मॉडल से लेकर के हमने मार्केट ट्रेंड को समझने की कोशिश किया और जहाँ तक कंपनी का सवाल था, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की बात कहती है, कंपैरिज़न में मैंने देखा, कि बाकी पीयर्स के मुताबिक कैसा कंपेयर किया जाता है, समझने की ज़रूरत पड़ती है। होल्ड एंड रूल को डिस्कस किया। यदि वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड नॉट इन एडवाइस ओनली एज अ लर्नर पॉइंट। थैंक यू फॉर द जॉइनिंग अस।